Hello viewers, this is Mahmood and this is the sixth part of Logic Tutorials। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू प्रोपोजिशंस। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि जी कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशंस। पार्ट ए में हमारे पास गिवन है प्रोपोजिशन पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू विच इज़ बेसिकली conditional proposition to P conjunction Q, right? और इसी तरह पार्ट बी में आपके पास conditional proposition of P and Q which is conditional proposition to Q conditional proposition P, right? So first हम पार्ट ए के लिए हम ट्रुथ टेबल क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ पार्ट ए। इसके लिए मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ द टेबल। और अब इस टेबल में हम जो है फर्स्ट कॉलम में ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन पी आ जाएंगे और इसी तरह सेकंड कॉलम में ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन क्यू आ जाएंगे और थर्ड कॉलम में आपके पास, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू भी है, तो नेगेशन ऑफ क्यू के ट्रुथ वैल्यूज़ आएंगे, राइट। और इसी तरह जो फोर्थ कॉलम है, तो फोर्थ कॉलम में आपके पास पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा, राइट, दिस वन। और इसी तरह आपको यहाँ पे कंजंक्शन भी चाहिए पी और क्यू के। सो इस कॉलम में आपके पास पी और क्यू का कंजंक्शन आ जाएगा। और जो लास्ट कॉलम है इसमें आपके पास जो कंडीशनल प्रोपोजिशन है वो आएगा, किसका, पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू विच इज़ कंडीशनल प्रोपोजिशन टू पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू, राइट। ओके, अब आते हैं जी प्रोपोजिशन पी जो है इसकी ट्रुथ वैल्यू आपके पास ट्रू हो सकती है। सिमिलरली क्यू की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो सकती है, ठीक है। इसी तरह प्रोपोजिशन पी की ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू हो और क्यू की फॉल्स हो सकती है, राइट। सिमिलरली प्रोपोजिशन पी की ट्रुथ वैल्यू अगर फॉल्स हो और क्यू की जो ट्रुथ वैल्यू है वो अगर ट्रू हो, और इसी तरह प्रोपोजिशन पी की ट्रुथ वैल्यू अगर फॉल्स हो और क्यू की ट्रुथ वैल्यू जो है वो भी फॉल्स हो, राइट। अब इसके बाद जो थर्ड कॉलम है इसमें नेगेशन ऑफ क्यू की बात हो रही है। तो नेगेशन ऑफ क्यू में हमने क्या बात की थी वो ज़रा देख लीजिएगा। सो ये हमारे पास है ट्रुथ टेबल है किसकी, नेगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन, ठीक है। तो लेफ़्ट कॉलम में आपके पास प्रोपोजिशन पी है और राइट में आपके पास नेगेशन ऑफ पी है। अगर प्रोपोजिशन पी की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो तो नेगेशन ऑफ पी की ट्रुथ वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू टी वो फॉल्स होगी, ठीक है। इसी तरह जब प्रोपोजिशन पी की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो तो नेगेशन ऑफ पी की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, यानी उसकी अपोजिट होगी, राइट। सो इसी तरह हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। देखें तो नेगेशन ऑफ क्यू, सो ये क्यू है, क्यू की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी, राइट। सिमिलरली अगर क्यू की जो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी तो उसकी नेगेशन क्या होगी, वो ट्रू होगी, राइट। इसी तरह जब ट्रू हो तो वो फॉल्स होगी और जब फॉल्स होगी तो वो ट्रू होगी, राइट। ओके, अब आते हैं जी डिसजंक्शन की तरफ। तो इस टेबल में देखें तो फर्स्ट कॉलम जो है ये ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन पी है और सेकंड आपके पास ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन क्यू है और थर्ड कॉलम में आपके पास इनके डिसजंक्शन के ट्रुथ वैल्यूज़ हैं। तो इसमें यह होगा कि अगर आपके पास दोनों प्रोपोजिशन में एटलीस्ट अगर एक भी ट्रुथ वैल्यू हो तो फिर उनकी जो डिसजंक्शन होगी वो भी ट्रुथ होगी, राइट, यानी ट्रू होगी। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट में आपके पास ट्रू आ रहा है, सिमिलरली सेकंड में आप देखें एक ट्रू वैल्यू है तो ये भी ट्रू आएगी, राइट। और इसी तरह थर्ड में आप देखें एक ट्रू वैल्यू है तो इनके जो डिसजंक्शन है वो भी ट्रू होगी और यहाँ पे कोई ट्रू वैल्यू नहीं है तो दैट्स वाई ये फॉल्स होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जी आपका P
और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच आपने डिस्टिंक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। पी और नेगेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ पे देखें पी की वैल्यू टी, नेगेशन ऑफ क्यू की वैल्यू एफ, तो एक ट्रू वैल्यू तो आ रहा है, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो टी होगी, राइट। इसी तरह नेगेशन ऑफ पी की वैल्यू ट्रू है और नेगेशन ऑफ क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो इनका जो डिस्टिंक्शन होगा वो भी ट्रू होगी, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड में देखें तो यहाँ पे आपके पास पी की वैल्यू फॉल्स है, नेगेशन ऑफ क्यू की वैल्यू भी फॉल्स है, तो यहाँ पे कोई टी नहीं है, तो इसकी जो डिस्टिंक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो फॉल्स होगी, राइट। और इसी तरह लास्ट में अगर आप देखें तो प्रपोजिशन पी की जो ट्रुथ वैल्यू हो वो फॉल्स है और नेगेशन ऑफ क्यू की ट्रुथ वैल्यू टी है, तो एक टी यहाँ पे है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इसकी जो डिस्टिंक्शन होगी वो भी ट्रू होगी, राइट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जी कंजंक्शन की, पी और क्यू की। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ पी भी गिवन है, ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ क्यू भी गिवन है और इनका कंजंक्शन भी गिवन है। तो कंजंक्शन में आपके पास सिर्फ एक ही केस में ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी अगर पी और क्यू दोनों ट्रू हों, अदरवाइज सारे फॉल्स होंगे, राइट। पी और क्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी की वैल्यू ट्रू और क्यू की वैल्यू ट्रू, तो इनका जो कंजंक्शन होगा वो भी ट्रू होगा। सिमिलरली पी की वैल्यू ट्रू, क्यू की वैल्यू फॉल्स, तो कंजंक्शन की वैल्यू भी फॉल्स होगी, ठीक है। सिमिलरली पी की वैल्यू फॉल्स, क्यू की वैल्यू ट्रू, तो इनका कंजंक्शन फॉल्स होगी, ठीक है। इसी तरह पी की वैल्यू एफ़ और क्यू की वैल्यू एफ़, तो इनके कंजंक्शन की वैल्यू भी एफ़ होगी, राइट। ओके, अब एंड में हम बात करते हैं जी कंडीशनल प्रोपोजिशन की, राइट। सो कंडीशनल प्रोपोजिशन किन दोनों के बीच में है भाई, वो आपके पास यहाँ पे जो कॉलम नंबर 4 है और 5, इन दोनों के बीच आपके पास क्या है, कंडीशनल प्रोपोजिशन आपने फाइंड करनी है, राइट। सो देखिएगा कंडीशनल प्रोपोजिशन में आपके पास यहाँ पे ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ पी हैं, यहाँ पे ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ क्यू हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक केस में आपके पास फॉल्स आ रही है और वो केस कौन सा है, अगर प्रोपोजिशन पी की वैल्यू ट्रू हो, क्यू की वैल्यू फॉल्स हो, तो उस केस में इनका जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी, बाकी तमाम केसेस के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। ओके, इसको सामने रख के आप इसको बना लें। ओके, सो यहाँ पे आपके पास जो कॉलम 4 है इसकी वैल्यू ट्रू है और जो कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू है वो भी ट्रू है, तो इनका जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो भी ट्रू होगी, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट वाला जो है वो आपका ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स है, तो इस केस में क्या होगा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यानी फर्स्ट प्रोपोजिशन वो आपका ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो, तो फिर उनका कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है। तो वही सीन है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो दैट्स वाई इनके कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स, तो इनके कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर आप देखें इस लास्ट में फॉल्स फॉल्स, तो आपके पास ट्रू आएगा। और इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी, वो भी फॉल्स होगी। इज़ इट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमने कंडीशनल स्टेटमेंट बिटवीन दीज टू प्रोपोजिशंस हमने फाइंड कर ली, राइट। सो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट बी की तरफ। दिस इज़ पार्ट बी। इसके लिए मैं टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। और अब इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपके पास प्रोपोजिशन पी होगा, सेकंड कॉलम में प्रोपोजिशन क्यू होगा, राइट। और अब इन दोनों के बीच, पी और क्यू के बीच जो होगा कंडीशनल प्रोपोजिशन होगी, तो पी कंडीशनल प्रोपोजिशन क्यू, राइट। और इसी तरह इस साइड पे आपके पास क्यू और पी के बीच कंडीशनल प्रोपोजिशन है, यानी क्यू एरो पी,
और लास्ट में फिर इन दोनों के बीच कंडीशनल प्रोपोजिशन है विच इज़ पी एरो क्यू इंटू एरो क्यू एरो पी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखें इसमें तो पी की वैल्यू आपके पास अगर ट्रू हो, क्यू की वैल्यू भी ट्रू हो, और इसी तरह पी की वैल्यू ट्रू हो सकती है, क्यू की वैल्यू अगर फॉल्स हो, और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर पी की वैल्यू फॉल्स हो, क्यू की वैल्यू ट्रू हो, और इसी तरह लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि एफ पी भी फॉल्स हो और क्यू की वैल्यू भी फॉल्स हो, राइट। अब आते हैं कंडीशनल प्रोपोजिशन की। तो ये मैंने बताया था कंडीशनल प्रोपोजिशन में कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो, तो उस केस में आपके पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू, तो इनके कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, वो ट्रू होगा। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इनका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, वो फॉल्स होगी, राइट। और इसी तरह थर्ड वन जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो इनका जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो भी ट्रू होगी। और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इनका कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा, राइट। ओके, अब इसी तरह क्यू और पी के बीच आपने कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी है, यानी इफ़ के बाद क्यू स्टेटमेंट देन के बाद पी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो आप देख लें, लेक्चर नंबर 5, तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी, राइट। सो क्यू एरो पी, सो अब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्यू है और सेकंड स्टेटमेंट आपका पी है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी, वो ट्रू होगी, राइट। अब इसी तरह फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो आपका जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, राइट। और इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट इस केस में सिर्फ फॉल्स होती है। ठीक है, और इसी तरह लास्ट जो है वो आपका कंडीशनल क्यू की वैल्यू फॉल्स, पी की वैल्यू फॉल्स, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी, वो ट्रू होगी। इज़ इट क्लियर? ओके, लास्ट में अब आते हैं जी, ये प्रोपोजिशन और ये वाला प्रोपोजिशन, इन दोनों के बीच आपने कंडीशनल प्रोपोजिशन फाइंड आउट करनी है, राइट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन से होंगे, ये वाला आपका फर्स्ट होगा और ये वाला आपका सेकंड होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी, वो ट्रू होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू, तो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स, तो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगी। सिर्फ यही एक केस है कि जिसमें फर्स्ट प्रोपोजिशन ट्रू हो और सेकंड प्रोपोजिशन फॉल्स हो, तो फिर कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होगी, राइट। और लास्ट वन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी, वो ट्रू होगी, राइट। सो दिस इज़ द आंसर, राइट।